मैं ये कहना चाहता हूँ। मुसलमान इस बात को समझें, मुसलमान का दोहरा नुकसान है। अब देखिए 3 लोगों की जान गई वहाँ, 2 हिंदू एक मुसलमान भी मारा गया। एक मुसलमान मारा गया, मुसलमानों के ऊपर लाठियां चली, मुसलमानों के ऊपर केस लगे, मुसलमान को दहशतगर्द साबित कर दिया कि आप दंगा करते हो, इसलिए अमन बना के रखो, शांति बना के रखो। ये सबसे ज्यादा जो नुकसान है मुसलमानों का है। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আমার মনে আছে, ভাবো মুসলমান ভাইদের নামে কিছু কথা কব। যদি বলেন কি কথাটা বলবেন, অবশ্যই বলবো এবং দেখাবো সত্যিকার মুসলমান কারা এবং এই মুসলমানরা এই পশ্চিমবাংলায় ভুল করছে কি না তারও একটা ভিডিও দেখাবো। সত্যিকার ভিডিও দেখতে গেলে সঙ্গে থাকেন, যে এই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের উস্কানি দিয়ে তাদের বিপদে ফেলছে কিনা। আমি বলছি না, দেখুন ভিডিওটা। আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। কথা বেশি বলবো না, কণ্ঠ আছে যতদিন, প্রতিবাদ আছে ততদিন। কিন্তু এই মুসলমান ভাই বোনেরা আপনারা যে ভুলটা করছেন, আপনাদের ভুলটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা। চলেন দেখা যাক যে আপনারা কতটা ভুল করেছেন, সেটা আমার মুখের কথা নয়। চলুন শুরু করা যাক वीडियो। आरोप तो यही लग रहे हैं, लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और अगर ऐसी स्थितियां बनेगी मौलाना साहब, तो आप खुद फ्रैंकली बताइए कि जो भाईचारे की बात होती है और शायद जो एक करीबी दोस्ती है या बातचीत है, कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं ना सब, कोई एक साथ नहीं रह पा रहा है ना। मुसलमान बेचारा है, आप समझिए उसको। देखिए मैं आपको बंगाल का सिनेरियो समझाता हूँ। मुसलमान को ममता दीदी ने सामने आकर ये कहा, आप चिंता ना करो, मैं हूँ, इस बिल को मैं राज्य में लागू नहीं होने दूंगा। जब एक बात प्रदेश के मुखिया ने कह दिया कि भाई इस बिल को मैं लागू नहीं करूँगी, तो वहाँ तो सड़कों पर मुसलमानों को निकलना ही नहीं चाहिए था। जब एक राज्य में उसके मुखिया ने कह दिया यहाँ बिल लागू नहीं होगा, तो मुसलमान सड़कों पर निकले क्यों निकले मुसलमान? निकलना ही नहीं चाहिए था। तो पता ये चला कि मुसलमान को सड़कों पर निकाला गया। और किसने निकाला? ममता दीदी के मंत्रियों ने निकाला। उन मंत्रियों ने निकाला जिन मंत्रियों ने कहा खड़े होकर कि अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बिल आएगा तो क्या मुसलमान घर में चैन से सोएगा? क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलेगा? खून की नदियां बह जाएंगी। इस तरह के जो बयानात आए, पहले मुसलमान को सड़कों पे निकाला। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ममता दीदी की बात, कि उनको ये पता नहीं था कि हिंसा हो जाएगी। हमने निकाल तो दिया सड़कों पे, लेकिन ये पता नहीं था कि हिंसा हो जाएगी। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी इंटेलिजेंस ने आपको इनपुट क्यों नहीं दिया? पहले ममता दीदी ने मुसलमान को सड़कों पे निकाला, फिर उसी मुसलमान के ऊपर लाठीचार्ज किया, फिर उसी मुसलमान के ऊपर केस कर दिया, जेल में डाल दिया 200 मुसलमानों को। और फिर एक बहुत बड़ी बात जिसको कोई नहीं समझ रहा है, मैं समझाना चाहता हूँ मुसलमानों को। इतना सब कुछ करने के बाद ममता दीदी ने एक अमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिर्फ इमामों को बुलाया और उनसे शांति की अपील की। मुसलमान देखिए कितने भोले हैं। मुसलमानों को सड़कों पे निकाला, उन पर लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ केस किए और फिर उनके इमामों को बुलाकर अमन और शांति की अपील की। यानी ये बताने और जताने की कोशिश की कि भाई आप शांति बनाए रखो, आपने ही मुसलमानों को सड़कों पे निकाला है। ये चीज़ क्या मुसलमानों को समझनी नहीं चाहिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी चलेगा। यस, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने मुसलमानों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बलि का बकरा बना दिया
और आपने साबित कर दिया पूरे देश के अंदर कि मुसलमान हिंसा करते हैं। ये कहीं भी हो मौलाना साहब, अगर सड़कों पर लोग उतरेंगे या ऐसे प्रदर्शन होंगे या मारकाट होगी, आम जनता को ही नुकसान पहुंचना है। जो बैठा है घर में, बंगले में बैठा, उसे कुछ नहीं होना है। आपने तो दे दिए, कह दिया कि जाइए आप सड़कों पर प्रदर्शन करिए, या कहलवा दिया। किससे नुकसान है? जिस जनता ने आपको चुना है उसी का नुकसान है। देखिए, आम जनता से ज्यादा मुसलमान को नुकसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान इस बात को समझे, मुसलमान का दोहरा नुकसान है। अब देखिए, 3 लोगों की जान गई वहाँ, 2 हिंदू, 1 मुसलमान। एक मुसलमान भी मारा गया, एक मुसलमान मारा गया। मुसलमानों के ऊपर लाठियां चली, मुसलमानों के ऊपर केस लगे, मुसलमान को दहशतगर्द साबित कर दिया कि आप दंगा करते हो, इसलिए अमन बना के रखो, शांति बना के रखो। ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान है मुसलमानों का है। यही चीज़ मैं मुसलमानों को समझाने के लिए मैंने टर्न पॉइंट लिया है कि आप इन चीज़ों को समझो। जो हमारे हितैषी हैं, जो हमें ये कहते हैं हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, यही लोग हमें जानबूझकर उकसाते हैं, भड़काते हैं, सड़कों पर लाते हैं, हमारे खिलाफ केसेस करते हैं। मैं कांग्रेस की बात बताना चाहता हूं आपसे। आज भी कांग्रेस के ज़माने के हज़ारों मुसलमान बच्चे, हज़ारों जेल में हैं, टाटा पोडा के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे। क्या होता था कांग्रेस के ज़माने में? पिछले 10 साल से, 11 साल से, जब से मोदी की हुकूमत है, आपने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें मुसलमान बच्चों को पुलिस के सामने खड़ा करके ये कहा गया हो कि ये दहशतगर्द बच्चे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? नहीं देखी। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कांग्रेस के ज़माने में हर महीने या महीने में 2 बार इस तरह के वाक़यात होते थे। 2 बच्चों को पकड़ा, पूरी मीडिया को बुलाया और कह दिया गया कि दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के नाम पे उनको जेल में डाल दिया। दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगता है किसी पर भी, उससे एक ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, उससे सारे घर के लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। उनके घर के लोगों से कोई सलाम करना पसंद नहीं करता, उनके घर के लोगों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, उनसे कोई लेन देन करना पसंद नहीं करता। अगर खुदा न खास्ता वो भूखे मर जाएं, उनको कोई खाना तक देना पसंद नहीं करता, क्योंकि पता है कि ये दहशतगर्द के घर वाले हैं, आतंकवादी लोग हैं। सत्ता की लालच में सही और गलत में फ़र्क ही भूल गए। यही किया है सब, यही किया है कांग्रेस ने हमारे साथ। ये चीज़ मुसलमानों की समझ में क्यों नहीं आती कि हम जिसको अपना हितैषी समझ रहे हैं वो किस तरीके से प्यार में, प्रलोभन में, आस्तीन में लेकर, पल्लू में छुपाकर हमें कैसे जलील कर रहा है, कैसे हमें जेलों में डाल रहा है। ये चीज़ हमें समझने की है। आप देखिए, मैं फिर कहता हूँ, 60 साल के अंदर अगर कांग्रेस चाहती तो मुसलमान, जो हमारा आंकड़ा नौकरियों में 15% था, वो बढ़कर 30% भी हो सकता था, वो बढ़कर 50% भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लोकसभा में जब हम 15% थे तो हम 30% भी हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि हम 1% पे आ गए और फिर लास्ट में हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। আমার মনে হলো কি এই ভিডিওটা দেখে যে বাংলা যে মুসলমানরা যে দাঙ্গা হাঙ্গামা করছে এবং সনাতন ধর্মের পর যে অত্যাচার করছে, এই ভিডিও দেখার পরে তারা হয়তোবা সেই পথে যাবে না। আমি বলছি সত্যিকার মুসলমানদের ধর্মটা কি? এই হুজুরের কাছে আমি একজন সনাতনী হয়ে আমি জ্ঞানটা নিলাম। যদি আপনারা সত্যিকার মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে এই হুজুরের কথা মেনে চলুন, সেটাই আপনাদের মঙ্গল। তা না হলে আগামী দিনে এই সনাতনীরা যখন জাগ্রত হবে আপনাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন। নমস্কার, আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আগামী দিনে একটু আশীর্বাদ করুন যাতে আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে থাকতে পারি আমি। নমস্কার, টাটা। Madam, when sorry.